हेलो दोस्तों। अगर मैं अमीर या मिलीनियर शब्द बोलता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आएगी? बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, मुकेश अंबानी, राकेश झुनझुनवाला, जेफ बेजोस, इन्हीं में से किसी की तस्वीर आई होगी, है ना? क्योंकि हम में से 99% लोग कोई 25-30 साल का लड़का मिलीनियर बन सकता है ये मानते ही नहीं है। हमें बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाई करो फिर अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब होगी तो शादी होगी, फिर सेटल हो पाओगे, फिर सेविंग या इन्वेस्ट करके 40-50 साल बाद आप अमीर बन सकते हो और आपको भी यही सही तरीका लगता है। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा है आपको बचपन से ये बात सिखाने वाले लोग क्या खुद अमीर है? क्या वो मिलीनियर है? तो अगर वो खुद मिलीनियर नहीं है तो उनको कैसे पता होगा कि अमीर बनने के लिए क्या करना चाहिए? उन्हें छोड़ो, हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करते हैं जिसने 34 की उम्र में $1 मिलियन कमा लिए, एमजे डिमार्को, जिन्होंने ये बुक लिखी है। एमजे को शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि वो 9 to 5 जॉब करने से कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, इसलिए उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के बाद तुरंत अपना फोकस बिजनेस में लगा दिया। पर बहुत सारे बिजनेस ट्राई करने के बाद भी उन्हें सक्सेस मिल नहीं रही, तो उन्होंने हार नहीं मानी और दूसरी सिटी में जाकर अपना वेबसाइट डेवलपमेंट का बिजनेस शुरू कर दिया, जिसमें रात दिन मेहनत करने के बाद उन्हें सक्सेस मिली। पर वो खुश नहीं थे क्योंकि उनका मानना था, मैं इस काम में जब तक खुद टाइम देकर काम करूँगा तब तक मुझे पैसे मिलेंगे, पर मैं अगर बीमार हो गया तो क्या होगा? इसी सोच के चलते उन्होंने अपने खुद के लिए एक वेबसाइट बनाई और दिन रात मेहनत करके उस वेबसाइट को बड़ा बनाया और लास्ट में वो वेबसाइट दूसरी कंपनी को $1.2 मिलियन में बेच दी। और ऐसे ही उन्होंने पैसे कमा लिए और उन्होंने अपनी जर्नी से जो कुछ भी सीखा वो हमें इस बुक से बताते हैं। तो दोस्तों, दुनिया में 3 तरीकों से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं, जिसमें से पहला होता है साइडवॉक लेन। इसे फॉलो करने वाले लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते। वो अपने इनकम को रोज के खर्चों और फिजूल के चीज़ों में उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए कोई प्लान नहीं करते और हमेशा अपनी आने वाली सैलरी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। साइडवॉक लेन फॉलो करने वाले लोग भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं पुअर इनकम वाले लोग और दूसरे होते हैं रिच इनकम वाले लोग। ये जो पुअर इनकम वाले लोग होते हैं वो फ्यूचर के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए या किसी इमरजेंसी के लिए कभी सेविंग नहीं करते। वो अपना सारा पैसा ऐशो आराम और शो ऑफ करने में लगा देते और ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी लोन के चंगुल में फंसे ही होते हैं। इसलिए जिंदगी में आप इस रास्ते पर भूलकर भी मत जाना, क्योंकि इस रास्ते पर अगर आपको ठोकर लग गई तो आप संभल नहीं पाओगे। अब ये जो रिच इनकम वाले लोग होते हैं इनमें ज़्यादातर सेलिब्रिटीज आते हैं और शायद आपको पता नहीं होगा, पर ये लोग अपने लुक्स और कपड़ों को मेंटेन करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा देते हैं। महंगे कपड़े, आलीशान घर, लग्जरी कार्स, इन सब चीज़ों को देखकर हमें लगता है ये लोग बहुत अमीर है। पर क्या आप जानते हो ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए ये लोग कितना पैसा खर्च कर देते हैं? एक्चुअली ये लोग जितना पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं और इसीलिए वो अपने फ्यूचर के लिए पैसे सेव नहीं कर पाते। स्लो लेन दोस्तों, इस कैटेगरी में ज़्यादातर 9 to 5 जॉब करने वाले लोग होते हैं जो अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब करते हैं। ये लोग अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपना आज सेक्रीफाइस कर देते हैं, पर फ्यूचर में क्या होगा किसे पता। और पैसा कमाकर अपने 60s में क्या आप एंजॉय कर पाओगे? चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक विकी नाम का लड़का था, उसे भी अमीर बनना था। उसने भी हमारे जैसे ही बचपन से सुना था, अच्छी पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब से बहुत पैसे मिलेंगे, उसे सेव करके और फालतू खर्चे ना करके अमीर बन सकते हैं।
तो विकी ने बचपन से ही अच्छी पढ़ाई करके अच्छी जॉब हासिल कर ली। वो पैसे सेव करने लगा, फालतू खर्चे ना हो इसलिए वो कभी दोस्तों के साथ कहीं घूमने भी नहीं जाता था। वो हमेशा अपने काम में लगा रहता था। उसके पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था। ऐसा करते करते 20 साल गुजर जाते हैं और विकी अब जॉब से बोर होने लगता है। पर उसे बताया जाता है कि अगले साल उसका प्रमोशन होगा। ये सुनकर विकी खुश हो जाता है क्योंकि प्रमोशन के बाद उसकी सैलरी बढ़ती और वो रिटायरमेंट तक फाइनेंशियली फ्री हो जाता। पर जिस दिन उसका प्रमोशन होने वाला था उसके एक दिन पहले ही विकी की मौत हो जाती है। विकी ने स्लो लेन को फॉलो किया था। उसने अपनी पूरी जवानी काम करने में लगा दी। उसने ना कभी अपने फैमिली को टाइम दिया ना खुद को टाइम दिया। वो हमेशा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में बिजी रहा, लेकिन वो फ्यूचर उसके लाइफ में कभी आया ही नहीं और वो आमिर बनने से पहले ही मर गया। दोस्तों, साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही तरीकों से आपको या तो अपनी जवानी या अपना बुढ़ापा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर इन दोनों से अलग तीसरा तरीका है फास्ट लेन, जिससे आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों एंजॉय कर सकते हो। फास्ट लेन को फॉलो करने वाले लोग या तो बिजनेसमैन होते हैं या इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर आपको भी फास्ट लेन फॉलो करनी है तो आपको भी कोई बिजनेस या इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको अलग अलग स्किल सीखने पड़ेंगे और ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिससे आपको पैसा मिलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आप कोई ऐप बना सकते हो जिसके लिए आपको स्किल्स सीखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और आप चाहो तो बाद में ऐप बेचकर पैसे कमा सकते हो या आप ऐप चलाकर पैसे कमा सकते हो। पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ओवरनाइट सक्सेस किसी को नहीं मिलती। हम जब अमीर लोगों को देखते हैं तो हमें बस उनका आज दिखता है, पर इस मुकाम तक आने के लिए उन्होंने जो मेहनत की होती है वो हमें पता नहीं होती। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।